हज़रत जामे बिन शद्दाद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे तारिक बिन अब्दुल्ला, एक कबीले के सरदार हैं, इन्होंने मुझे एक बात बताई। तारिक बिन अब्दुल्ला जो कबीले के सरदार हैं, ये बयान फरमाते हैं कि हम ऊँटों की ख़रीदो फरोख्त करते थे, ऊँट बेचते थे, ऊँट ख़रीदते थे, ये हमारा कारोबार था। तो हम एक दिन अपने काफ़िले को लेकर, ऊँटों को लेकर मदीना शरीफ के करीब आ गए। मदीना शरीफ के शहर में अंदर दाखिल नहीं हुए, मदीना शरीफ के बाहर हमने अपना वहाँ पर डेरा लगाया, ऊँटों को बांध दिया। अब चूँकि हम वहाँ लोग गुजरते थे, रास्ते से आते जाते थे, किसी को कोई हमारा ऊँट पसंद आता था वो ख़रीद लेता, या कोई हमें बेचने के लिए आते तो हम उनके ऊँट ख़रीद लेते, ये हमारा कारोबार था। तो कहने लगे उस ज़माने में हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हुआ नहीं था, हम जानते नहीं थे, सिर्फ नाम सुना हुआ था कि मुसलमानों के नबी हैं, वो तशरीफ़ ला चुके हैं, वो आखिरी नबी हैं। अभी तक हमने आपकी ज़ियारत नहीं की थी, हमने आपका नाम सुना हुआ था, सिर्फ हमने देखा हुआ नहीं था। तो हज़रत तारिक बिन अब्दुल्ला जो कबीले के सरदार हैं, ये कहते हैं कि हम अपना वहाँ डेरा लगाकर बैठे हुए थे कि सुबह सुबह का टाइम था, ताजदार मदीना सुरूर कल्बुसीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे सैर को बाहर निकले और सैर करते करते हमारे डेरे के पास तशरीफ़ ले आए। जब आप वहाँ पर आए तो हमारे बाड़े में जो ऊँट बंधे हुए थे, उनमें से एक सुर्ख रंग का ऊँट था, जो हमारे सारे ऊँटों में से कीमती तरीन ऊँट था, बहुत कीमती ऊँट था। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र जब उस ऊँट पर पड़ी तो आपने हमें फरमाया, क्या आप ये ऊँट बेचना चाहते हो? तो हमने कहा हाँ, हम तो बेचने के लिए लाए हैं, हम बेचने को तैयार हैं। तो फरमाया फिर इसको बाड़े से बाहर निकालो। जब उन्होंने ऊँट को बाहर निकाला तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कितनी कीमत वसूल करोगे? तो खजूरों में कीमत तय हुई। उन्होंने कहा कि इतने किलो खजूरें आप हमें इनायत फरमा दें, बदले में हम ऊँट दे देते हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मंजूर है, इसकी जो मुहार है, इसकी लगाम मेरे हाथ में दे दो और मैं जाता हूँ और फिर खजूरें आप लोगों के लिए, इसकी कीमत की मुझे खजूरें बनेगी वो भेज दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, ऊँट दे दिया। आका करीम अलैहिस्सलाम ऊँट की लगाम को पकड़ के शहर मदीना की तरफ ऐसे चल पड़े। पीछे से वो सारे लोग देख रहे थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक शहर में दाखिल नहीं हो गए, उनकी नज़रों से ओझल नहीं हो गए, तब तक वो कबीले वाले सारे लोग आका करीम अलैहिस्सलाम को टिक टिकी लगा के देखते ही रह गए। जब हुजूर नज़रों से ओझल हुए तो कबीले के सरदार ने अपने साथियों से कहा कि हम तो जानते नहीं थे कि ये कौन है, हमें यह भी नहीं पता कि ये किस शहर में रहती हैं, इनका नाम क्या है, घर क्या है, मुकाम कहाँ पे है। हम बगैर पूछे उधार में ऊँट दे दिया है, अब हमें इसकी कीमत कहाँ से मिलेगी? हमें पूछना चाहिए था नाम क्या है, रहते कहाँ पे है, आए कहाँ से हैं, क्योंकि अभी तक उनका तारुफ नहीं हुआ था, आका करीम अलैहिस्सलाम का दीदार नहीं किया था, सिर्फ नाम सुना हुआ था। तो तारिक बिन अब्दुल्ला कहने लगे अपने साथियों से कि हमें पूछना चाहिए था कि वह कहाँ पे रहते हैं, हमें इल्म तो होता इस बात का। तो सरदार ने कहा, जब मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा था, सौदेबाजी कर रहा था, ऊँट बेचने की बात कर रहा था, तो आप पूछ लेते आपका नाम क्या है, आप रहते कहाँ पे हैं? तो वो शख्स कहने लगा, मैं कैसे पूछता, जब वो आपसे बातें कर रहे थे तो मैं उनके होंठों की तरफ देख रहा था, मैं पूछता तब जब मुझे होश रहती। वो जब आपसे गुफ्तगू करते थे उनके होंठों से नूर निकलता था, मैं नूर में गुम हो चुका था, मैं पूछ नहीं सकता था, कैसे पूछता? तो सरदार ने कहा, दूसरे से आप पूछ लेते। उसने कहा, जब वो आपसे बातें कर रहे थे तो मेरी नज़र उनकी आंखों पर थी और मैं उनकी आंखों में इतना गुम हो गया, इश्क़ अहमद में कुछ ऐसी कैफो मस्ती है, जान देकर भी एक दो बूंद मिल जाए तो सस्ती है। कहने लगे, मैं तो उनकी आंखों में इतना गुम था, मुझे होश ही नहीं थी, मैं उनसे सवाल कैसे करता? तो लोगों ने कहा सरदार से कि आप पूछ लेते, आप तो वहाँ पे गुफ्तगू थे, सामने खड़े थे, ऊँट के सौदे की बात कर रहे थे, आप भी पूछ लेते कि मामला क्या है? तो सरदार ने कहा, मैं कैसे पूछता, मेरी नज़र तो उनके चेहरे पर नहीं, उनके कदमों की ईड़ियों पर पड़ी है, मैं उनकी ईड़ियों को देख रहा था, तो वहीं पे मेरी नज़रें, मेरे ख्याल, मेरा दिमाग, मेरी सोच वहीं पे गुम थी, मुझे पूछने का होश ही नहीं था। अब हम तो फ्री में ऊँट दे बैठे हैं। अभी ये बातें कर रहे थे, साथ में सरदार की खुतून का, बेगम का खैमा लगा हुआ था और खैमे से उसकी बेगम ने जब अपने शौहर की, तारिक बिन अब्दुल्ला की गुफ्तगू को सुना, लोगों की गुफ्तगू को सुना कि इन्होंने तो पूछा ही नहीं कि वो कहाँ से आए और ऊँट दे दिया और कीमती ऊँट था, तो उसने अपने खैमे का पर्दा हटा के अपने शौहर को आवाज़ दी कि परेशान हो। वो हदीस पाक में लिखा है, उस औरत ने खैमे से पर्दा हटा के थोड़ा सा अपने सरदार को आवाज़ दी कि किस बारे में गुफ्तगू कर रहे हो? वो कहने लगा, इस तरह हम तो फ्री में
ऊँट दे बैठे। उनका हुस्नो जमाल ऐसा था कि हम उनके हुस्नो जमाल में गुम थे और इसी हालत में हमसे वो ऊँट लेकर चले गए हैं। तो वो खुतून कहने लगी परेशान ना हो, मेरा ईमान ये कहता है कि वो ऊँट की कीमत ज़रूर तुम्हें अदा करने को आएंगे, मेरा ईमान ये कहता है। तो उसने कहा, सरदार ने कहा कि आपने देखा हुआ है? तो कहने लगी नहीं देखा हुआ तो नहीं। सरदार ने कहा क्या आप जानती हो कि ये कौन है, इतने दावे से बात कर रही हो कि हर हाल में कीमत अदा करेंगे? वो खुतून कहने लगी मैं जानती भी नहीं हूँ। तो फिर तुम्हें इतना इतना मान किस बात पर है कि तुम हर हाल में ये चाहती हो कि हम ये कर लें, वो कीमत अदा कर देंगे? तो वो खुतून कहने लगी असल में बात ये है कि जब आप गुफ्तगू कर रहे थे तो उनकी बातों में लज्जत इतनी थी, मिठास इतना था, मुझसे भी रहा नहीं गया। मैंने उनकी गुफ्तगू के दौरान ही, जब तुम बातें कर रहे थे उस गुफ्तगू के दौरान ही मैंने थोड़ा सा पर्दा हटा के उनके चेहरे को देखा था। जब मैंने उनके चेहरे को देखा तो कहने लगी वो चेहरा इतना हसीन था, वल्लाहि लक़द रअयतु रजुलन, कहने लगी मुझे कसम है उस खुदा की जिस खुदा के कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, काना वजहुहु क़िताअतल क़मरि लैलतिल बद्र, 14वीं रात के चांद के टुकड़े से ज़्यादा हसीन उनका चेहरा मुझे महसूस हुआ है। कहने लगी इतना हसीन चेहरा था। तो मैंने उनके हसीन चेहरे को देखते हुए मैं ये दावा कर रही हूँ कि अगर वो तुम्हें तुम्हारे ऊँट की कीमत अदा करने को ना आए, अना ज़ामिनतुन, तो मैं ज़मानत देती हूँ, ली सामाने जमालिकुम, मैं तुम्हारे ऊँट की कीमत को तुम्हें अदा कर दूँगी, मैं ये ज़मानत देती हूँ। कहने लगी ला यक़दिरु बिकुम, जिसका चेहरा इतना हुस्नो जमाल वाला हो, नाऊज़ बिल्लाह, वो किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते। वो लोग खामोश हो गए कि इतनी बड़ी ज़मानत मिल गई है, वो भी खामोश हुए। टाइम गुजरा, दिन गुजरता गया, शाम का टाइम हुआ। फलम्मा कान अल इशा, जब रात शुरू होने लगी, अताना रजुलन, तो एक शख्स उनके पास आया। फ़क़ाल अना रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आने वाले शख्स ने कहा कि मुझे अल्लाह के रसूल ने तुम्हारी तरफ भेजा है। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल ने तुम्हें हमारी तरफ भेजा, उसकी वजह क्या है? वो शख्स कहने लगा जो तुम्हारे हाथों से, तुम्हारे बाड़े से तुम्हारा कीमती तरीन ऊँट तुमसे ख़रीद कर लेकर गए थे, वो कोई और नहीं, वो अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो वो कबीले के लोग कभी एक दूसरे का चेहरा देखने लग गए कि हमें पता ही नहीं चला कि हमारे ऊँटों की किस्मत, हमारी किस्मत को जगाने अल्लाह के रसूल आ गए थे। हमें इस बात की खबर ही नहीं हुई, हमें इस बात का इल्म ही नहीं हुआ। वो अपनी किस्मत में नाज भी कर रहे थे कि हमारे बाड़े में हुजूर दाखिल हुए, अपनी किस्मत में अफसोस भी कर रहे थे कि हमें पता ही नहीं चला, हुजूर आए और आकर चले भी गए हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम की तरफ से आए हुए उस शख्स ने कहा हाँ, चूँकि तुम मुसाफिर लोग हो, सफ़र करके आए हो और यहाँ शहर मदीना के पड़ोस में तुम लोगों ने डेरा डाला है और दूर दराज से चल के आए हो, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने तुम्हारी, चूँकि तुम मेहमान थे तो तुम्हारी मेहमान नवाजी भी फरमाई है। वो कहने लगे कैसे? शख्स कहता कि हाजा तमरुकुम, ये जो खजूरों का एक बंडल है, फ़कुलू, आका करीम अलैहिस्सलाम ने ये तुम्हारी ऊँट की कीमत के तौर पर नहीं भेजा, बल्कि ये बंडल खजूरों का तुम्हारे खाने के लिए भेजा है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये खा लो, वशअबू, पेट भर के खा लो, वक्तालो, और ये जो खजूरों का बंडल है ये तुम्हारी ऊँट की कीमत है।